नमस्कार भाई, का हाल चाल। विचारशाला के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नैतिक और चलिए भाई आज की चर्चा को हमेशा की तरह शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और भाई सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, है ना भाई। एकदम बढ़िया से मनाओ क्रिसमस को, टॉफ़ी वॉफ़ी खाओ और बढ़िया से मिठाई विठाई बांटो, तोहफे वोफे बांटो सबको, है ना भाई। एकदम मजे से मनाओ त्योहार को, बढ़िया बात है। बहरहाल तोहफे वोफे तुम बांट रहे हो, लेकिन ससुर तुमको इतनी शर्म भी ना आई कि तुमने एक बार के लिए भी ना सोचा कि हमको तोहफा दे दिया जाए। अबे क्या सब्सक्राइबर बनेगा? सब्सक्राइब भी नहीं करके रखा है तूने। देख देख देख, अबे मुझे तोहफा दो 1K सब्सक्राइबर्स का। जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर। नहीं कर रखा तूने, सब्सक्राइब कर पहले तो। वेरी गुड। अब मुझे दूसरा तोहफा दे। ये जो वीडियो है ना, इसको शेयर कर, शेयर कर। और वो जो तुम्हारा ग्रुप पड़ा हुआ है 4 बकायद दोस्तों का, जहाँ तुम लोग बात करते रहते हो, पता नहीं 100 फालतू की बातें करते रहते हो लड़कियों के बारे में। सुधर जा भाई, सुधर जा, सुधर जा और लड़कियों की बातें करना बंद कर और उधर जाकर के भाई ये वीडियो शेयर कर, ताकि तुम सब लोग भी थोड़ा सोचो, है ना। तो थोड़ा वीडियो देखो, भाई की वीडियो देखो और भेजो भाई सबको, रिश्तेदारों में भेजो, बंदी बंदी सबको भेजो भाई। सोचने से ही काम चलेगा, वरना डूबे रह जाओगे। जी हाँ, बहरहाल शुरू करते हैं भाई अब। हाँ, बहरहाल मैं यही बात कर रहा था। अभी तुम में से किसी को चुल जरूर मच रही होगी, जरूर मच रही होगी तुम्हारे मन में। एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि भैया तुम तो हंसर वही व्यक्ति हो ना नैतिक भैया, जो वीडियो बनाए हुए थे दिवाली के ऊपर। 1 घंटे की वीडियो गई थी, उसमें जो हम कल्चरल दिवाली मनाते हैं, दिए विए जला करके और खुश हो जाते हैं, उसको तुमने 2 तमाचे मारे थे और तुमने दिवाली का अर्थ बता। हाँ 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 हाँ, सही 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 पकड़े हैं। वही हूँ मैं कि क्यों, क्या दिक्कत होगी? अब भैया मतलब आपकी बात तो सही लगी थी हमें वीडियो में, बात तो बिल्कुल सही थी। जो आपने अर्थ बताया वो बिल्कुल सही था, वो बात हम समझे भी। लेकिन अभी आप क्रिसमस की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो क्रिश्चियन का त्योहार है। आप सही नहीं कर रहे हैं, धर्म विरोधी हो गए आप। हम ये नहीं सह। अबे शांत 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 हो जा भाई, बीपी हाई हो जाएगा तेरा। इतना क्या गुस्सा आ रहा है? देख भाई, 2 बातें हैं। पहली बात ऐसी है कि धर्म अलग होने से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात ज्ञान की होनी चाहिए ना, और ज्ञान से मुझे फर्क पड़ता है। और रही बात ज्ञान की, तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी ज्ञानी पुरुष गए हैं वो सब कुल मिलाकर के एक ही बात कह गए हैं। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कई बार अपोजिट भी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो उनकी बातें हैं वो एक तरफ में ही जाती, एक दिशा में ही जाती हैं। क्योंकि जैसा ओशो कहते थे कि भाई कुछ नया कहा ही नहीं जा सकता है, सब कुछ कह दिया गया है, कुछ नया कहा ही नहीं जा सकता है, सब कुछ कह दिया गया है। तुम अनुभव कर रहे हो, बुद्ध ने अनुभव किया, वो बातें बोल दी। उपनिषदों में लिखा, वो बातें अनुभव की बोल दी। अब जो बात उपनिषद कहते हैं, अब उपनिषद उसको संस्कृत में कह देते हैं, उसको एकदम हाई फाई लैंग्वेज में कह देते हैं, नेति नेति ब्रह्म ऐसे ब्रह्म वो, ये सब। और वही सेम चीज हमें हमारे कबीर साहब ताने मारते हुए, गाली देते हुए कहते हैं। कैसे कहते हैं? वो कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है भाई? ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे जो मुसलमानों का तीर्थ माना जाता है, और ना ही मैं कैलाश में हूं जिसे हिंदू और बुद्धिस्ट लोग पूजते हैं। तो एकदम कहते हैं कि तुम ईश्वर को ढूंढने कहां कहां जा रहे हो? ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर भीतर ही है। और अब वेदांत क्या कह रहा है? विवेक चूड़ामणि उठा करके देख लो। विवेक चूड़ामणि कहती है कि भक्ति क्या है? भक्ति है आत्म का चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, वही भक्ति है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। समझ रहे हो बात को? बात लेकिन वही है, सार लेकिन वही है। अब उपनिषद और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कई अंतर हैं, मानते हैं, लेकिन जो सार की बात है वो कहीं ना कहीं एक ही निकल करके आ जाती है कि मुक्ति चाहिए। हाँ, अब वो अलग मुक्ति अलग हो सकती है, दोनों की माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। वैसा ही कुछ क्राइस्ट का है, एग्जाम्पल से देके समझाता हूं। क्राइस्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पथ पर चलना है तो माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर के आना पड़ेगा भाई। लोगों को बड़ी रेडिकल विचारधारा लगती है, लेकिन भाई कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, चैप्टर नंबर 18 भगवद गीता, कि हे पार्थ अगर तुझे मेरी शरण में आना है तो उसके लिए तुझे सब धर्म छोड़ने पड़ेंगे। धर्म मतलब हिंदू मुसलमान, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा जितने बाकी सारी चीजें जो तुम मान्यताएं
जो तुम चीजें बना बैठे हो, जो तुम्हारी अटैचमेंट्स है, वो सब खत्म करके तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, तभी तुम आ सकते हो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके तब आ सकते हो। क्राइस्ट भी यही बात कर रहे हैं। क्राइस्ट क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर जरा सा थोड़ा और गौर फरमाते हैं। क्राइस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, माता पिता क्या बता रहे हैं? माता पिता अटैचमेंट को सिग्निफाई करते हैं। माता पिता उसको बात को दिखा रहे हैं कि अटैचमेंट है, ये मोह है। अब क्राइस्ट का पथ कौन सा है? क्राइस्ट का पथ है सत्य का पथ। अब सत्य के पथ पर चलने के लिए तुम मोह के साथ आओगे तो चल नहीं पाओगे। तो सत्य के पथ पर कैसे चला जाएगा? बिना मोह के, वैराग्य से। वही बात तो क्राइस्ट बता रहे हैं। अब वैराग्य का यहां गलत मतलब मत ले लेना भाई, नहीं नहीं नहीं। वैराग्य वो नहीं होता कि हुडी वुडी सब उतारी और पहन गए भगवा चोला और निकल गए हिमालय की तरफ। ना ना ना, वो वैराग्य नहीं होता। वैराग्य होता है अभी इसी वक्त होगा वैराग्य। तुम्हारा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि भगवा चोला धारण करना पड़े ना, अभी हो सकता है। वैराग्य तो बस इतनी बात है कि ये जो सब चीजें हैं, पहले मैं अपने आप को इनमें इंक्लूड करता था, अटैचमेंट लगा करके रखता था। अब मैं वो भाव नहीं करता। अब मैं वैराग्य हूं, मैं इनसे अलग हूं, नॉन अटैचमेंट कह सकते हैं लेमैन टर्म्स में। वैसे तो वैराग्य डेप्थ की चीज है, समझने की चीज है, लेकिन वीडियो को मद्देनजर रखते हुए हम उस लेंथ में जा नहीं रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो वो वैराग्य है, और उसी वैराग्य के साथ तुम सत्य के पथ पर चल जाते हो। ये क्राइस्ट बोल रहे हैं कि मेरे पथ पर अगर चलना है, मेरे साथ अगर चलना है, तो माता पिता, ये भाई बंधु, सबको छोड़ करके आना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उनको छोड़ करके, लिटरली छोड़ करके आ जाओ। नहीं भाई, उनके साथ रह करके भी तुम वैरागी हो सकते हो। और अगर वैरागी हो तो यहां वैराग्य की बात कर रहे थे क्राइस्ट, लेकिन पादरी वगैरह सब लोगों ने इसका क्या अर्थ कर दिया? उल्टा। समझ ही नहीं पाए। और यही बात तो भारतीय दर्शन भी कह रहा है वैराग्य की, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके। कृष्ण भी तो वैराग्य की कितनी बात कर रहे हैं गीता में, और उपनिषद तो वैराग्य की बात करते ही हैं। पर ना हिंदू वैराग्य का अर्थ समझ पाए, ना ये क्रिश्चियन ही समझ पाए। चर्च ने तरह तरह की बातें कर दी, कुछ नहीं हो पाया। और एक ऐसा समय आ गया जब चर्च साइंस के ही विरुद्ध हो गया। पता तो है हमें कैसी कैसी एट्रोसिटीज वेस्ट में हुई थी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस वक्त वहां क्राइस्ट होते तो वो इन सब क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी खड़े हो जाते। वैसा कुछ क्राइस्ट का चरित्र था, क्योंकि क्राइस्ट सत्य के प्रेमी थे। वो साइंस के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन जितने क्रिश्चियन लोग आ गए और आज भी हैं, वो सब सत्य के प्रेमी नहीं हैं, वो सब क्रिश्चियनिटी के प्रेमी हैं। और क्रिश्चियनिटी केवल एक पथ है, एक पथ के पीछे इतने पागल मत बन जाओ। सेम चीज हिंदुओं के लिए, सेम चीज बुद्धिस्ट के लिए भी अप्लाई होती है। समझ में आ रही है ये बात? समझो, नाराज हो जाओगे लोग मुझसे, लेकिन मैं तो देखो भाई दावे की बात कहता हूं। मैंने बाइबल का उतना अध्ययन तो किया नहीं है, तो इसलिए बाइबल के ऊपर तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन जितना मैंने बाइबल को सुना है, मुझे उतना ही उसने भारतीय दर्शनों की याद दिलाती है। क्यों? और सेम ही चीज़ मुझे लगती है कि बार बार ये सभी महापुरुष कह करके गए हैं। मुझे तो कुछ अलग दिखाई देता नहीं है। तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी आंखें खराब हैं, मुझे तो नहीं दिखती कोई अलग बात। लेकिन सब ने, अब लगेगी यहाँ जितने क्रिश्चियन होंगे सबको मेरी बात बुरी लगेगी कि वैसा कह रहे हो। लेकिन भाई मैं तो जो कह रहा हूँ अपनी आंखों से, जो मैंने देखा वो कह रहा हूँ यार। बताओ, क्या मेरा अर्थ ज्यादा सही है या फिर उनका अर्थ ज्यादा सही है? मेरा तो क्या ही अर्थ है, हमने भी जो सीखा है महापुरुषों से वही बता रहे हैं। बताइए। इंटरप्रिटेशन का फर्क है, बस नजरों का फर्क है, कौन किस तल की नजरें रख पा रहा है, वही बात आ जाती है। बहरहाल इसको छोड़ते हैं। तो यहां से तो मैंने ये साबित कर दिया कि ज्ञान तो सब जगह एक ही है। अब तुम लोग ये मत करने लग जाना यार, क्रिसमस के दिन मैंने बड़ा देखा है लोगों को, जो हिंदू बालक बालिकाएं होते हैं, ये या फिर जो मुस्लिम भी हो गए या फिर जो भी हो गए, ये सब लोग क्रिसमस के दिन आएंगे और क्रिसमस के दिन वो गाना लगा देंगे, यसूदा जन्म होया, और वो तुम रिस्पेक्ट की फॉर्म में लगा भी नहीं रहे हो। वो हमें पता है कि तुम एक डिसरिस्पेक्ट की फॉर्म में लगा रहे हो, वो तुम मीम के फॉर्म में बना रहे हो। अरे भाई, क्राइस्ट मीम नहीं बनने चाहिए। क्राइस्ट का मैसेज ग्रहण करो, मीम मत बना दो। समझो उस बात को। क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, चर्च की इंटरप्रिटेशनों पर मत चले जाना, खुद पढ़ना, खुद उसका अर्थ समझने का प्रयास करना। चर्च वाले तुम्हें नहीं मतलब अच्छा सिखा पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में।
अगर चर्च वाले अच्छा मतलब सिखा रहे होते तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर उठ के नहीं आता और पूरा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू नहीं हो जाता। अगर चर्च सही बात सिखा रहे होते तो एंटी साइंस बातें नहीं हो रही होती। अगर चर्च से कुछ भी सिखाया होता तो तुम्हारे सेंट भी तो हुए थे, सेंट जेवियर। वो आकर के क्या, उनकी जरा स्टेटमेंट पढ़ना, उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। वैसे नहीं होते वो, वैसे नहीं होते। कन्वर्जन पे लगे हुए हैं, चावल दे दिया अब कन्वर्ट हो जाओ। स्वामी विवेकानंद प्रकाश डालते हैं अपनी राइटिंग्स में उनकी कन्वर्जन प्रैक्टिसेस के ऊपर, पढ़ना जरा जाकर के चर्च की, कैसे कैसे कन्वर्ट कराते हैं वो। ये सभी ये कौन करा रहे हैं? चर्च वाले करा रहे हैं। जो सच में क्राइस्ट को जानता है वो ये सब नहीं करेगा, नहीं कर सकता वो, क्योंकि क्राइस्ट तो हृदय के बदलाव की बात कर रहे थे, हृदय का धर्म बदलने की बात कर रहे थे। जो हृदय हमारा संसारिक चीजों में डूबा हुआ है, जो इस सब दुखाले में डूबा हुआ है, उससे हटा करके सत्य की ओर ले जाने की वो बात कर रहे थे। उस धर्म परिवर्तन की वो बात कर रहे थे क्राइस्ट, उस हृदय के परिवर्तन की बात कर रहे थे। लेकिन तुम हृदय को नहीं बदल रहे, तुम आत्मा को नहीं बदल रहे, तुम किसे बदल रहे हो? शरीरों को बदल रहे हो, शरीरों के धर्म को बदल रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। तभी कह रहा हूं इन चर्चों वर्चों के चक्कर में मत पड़ जाना भाई कभी भी। मंदिरों के बाबा गुरु मत पढ़ो, खुद का मार्ग चुनो। बुद्ध ने क्या क्या, आत्म दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। अरे भाई क्राइस्ट कह करके चले गए, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और खुद पढ़ने की कोशिश करो, समझ में चीजें आएंगी। नहीं आए तो जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनकी बातें पढ़ो, वेदांत के आचार्यों की पढ़ लो। 1 साल पढ़ करके देखना, फिर तुम्हें पूरी की पूरी बाइबल समझ में आने लग पड़ेगी, क्योंकि बात एक ही है, समझो इस बात को, ठीक है। बहरहाल अभी कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ रील्स देखते हैं और फिर उनका एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से इतना अच्छा जो पर्व है, इतना अच्छा जो उत्सव है, उसको किस तरीके से लोग अपनी धार्मिक इन्हीं भावनाओं पर आकर के खराब कर रहे हैं। रुकिए जरा। किधर से आए? राजस्थान। अरे ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डायरेक्ट डिसेंबर की बारी बनता मैं कलेक्टर पाक ना लोकल आई दियो मैंने बस पारि तुम्हें आम बड़ दाण्ड जगन्नाथ देश ये कौन बिकुच जगन्नाथ देश कौन ख्रीस्टियान बिकिल तुम्हें कौन ये क्या परमिशन नहीं तुम पाखे कौन परमिशन लेटर अच्छी नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना। भगवान का किस क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। हिंदू हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो ये कैसे कर रहे हो? बंद कर नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू होता है क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए। ब्रदर की आपने गाड़ी देखी? ये जो पीले भाई साहब थे, इनकी गाड़ी देखी? बढ़िया गाड़ी थी, बढ़िया महंगी गाड़ी थी, लगभग 10-15 लाख की गाड़ी होगी, मुझे नहीं पता। जो गाड़ी वाले प्रेमी है वो आकर के बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। 10-15 लाख की गाड़ी, और उनके सामने कौन है? गरीब बेचारे। गाड़ी तो क्या, 2 वक्त का खाना मिलेगा इसकी भी कोई आशा नहीं। देखा तुमने उन्हें, उनके चेहरे पर तुमने वो लाचार भावना देखी? ये धर्म से ज्यादा एक अमीर का गरीब के ऊपर डोमिनेशन की बात है। कोई बड़ा दुकानदार इस तरीके से उसने सेंटा क्लॉज लगाया होता, 2 मिनट में ये वहां जाकर के 2 मिनट इज्जत से बात करता। कोई अगर बड़ा अमीर आदमी होता ना, जो ये बेच रहा होता, किसी का बड़ा मॉल होता, वहां जाता, तो ये आदमी वहां खुद जाके 2 मिनट ऐसे रिस्पेक्ट, ऐसे इज्जत से बात करता कि देखिए आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको हटाना चाहिए। और यहां इसने कैसे बात करी? अबे हाँ क्या है, हिंदू राष्ट्र है, ऐसे नहीं चलेगा। अमीर गरीब ऐसे ही होते आए हैं। गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार है, धर्म की बात नहीं है, वो तो है बात जो इनकी संकीर्ण सोच है।
उसके अलावा देखो जरा यहाँ अमीर गरीब के ऊपर डोमिनेशन दिखा रहा है, सुपीरियोरिटी दिखा रहा है। यही देख करके मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। अरे तुम उनको बोल रहे हो कि भाई यहाँ जो है अब भाई क्रिसमस के टाइम समय पर क्रिसमस की चीजें नहीं बेचेंगे तो क्या दिए बेचने आए? अरे भाई क्रिसमस के समय पर अगर वो सेंटा क्लॉज की देखेंगे, बच्चे जिद करेंगे, बच्चे जाकर के खरीदेंगे, उनको थोड़ा फायदा होगा। क्रिसमस के त्योहार में जरा उन्हें भी थोड़ी खुशी मिलेगी। अब वो जगन्नाथ जी का बेचेंगे तो थोड़ी ना उन्हें उतना पैसा मिलेगा। ज्यादा पैसा तो अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो इसी चीज से मिलेगा ना यार। लेकिन नहीं। दूसरी बात भाई, तुम्हें अधिकार किस, तुम पुलिस हो, तुम कोई आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो, तुम कोई सरकारी अधिकारी हो, या फिर तुम कोई एमपी एमएलए हो। अरे भाई तुम हो कौन? और तुम्हें किसने अधिकार दे दिया ये नियम ही बना डालने का कि यहां ये चलेगा यहां नहीं चलेगा? अरे भाई संविधान अलाउ करता है उन्हें करने से, तुम संविधान से बड़े हो गए। और लाडले हिंदू राष्ट्र कहां से हो गया? ये वही तुम्हारी आरएसएस वाली सोच के सारे लोग आते हैं। गोलवालकर कह रहे थे, गोलवालकर आरएसएस के हेड पुराने पार्टीशन के समय पर वो कह रहे थे कि जितने भी अगर नॉन हिंदूज इंडिया में रह रहे हैं उन सबको जो है हिंदूज को सुपीरियर मानना पड़ेगा और हिंदू फेस्टिवल, हिंदू कल्चर्स इन सबको मनाने के लिए फोर्स किया जाएगा और हिंदूज को हमेशा सुपीरियर की नजर से देखना पड़ेगा। ऐसी उनकी भावनाएं थी। ये सभी वही सोच, ये जो तुम्हारी हिंदुत्ववादी सोच चलते आ रही है उसी का परिणाम है। हिंदू धर्म बड़ा खूबसूरत धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है ये बेहद खतरनाक आइडियोलॉजी है। ब्रिटिश जब भारत से जा रहे थे तो ब्रिटिश जाते जाते बता गए थे, वो बोल रहे थे कि देखिए भाई हम यहां से निकलेंगे और देखिएगा ब्रिटिश सरकार, देखिएगा माय ऑनर या फिर जो भी उनकी क्वीन वगैरह होती है, किंग होते हैं, केओस विल इरप्ट। अगले 20 साल में देखिएगा केओस इरप्ट हो जाएगा क्योंकि ये लोग आपस में बटे हुए हैं। ये इतने इनमें कल्चरल हेट्रोजिनिटी इनमें इतनी है कि एक साथ जी नहीं सकते हैं, लड़कर मटेंगे। उस वक्त तो हमारे देश की लीडरशिप थी, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, पटेल साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। इन लोगों ने सबसे पहले तो जिन्ना के मुंह पर टू नेशन थ्योरी वो जो बक रहा था उसके मुंह पर एक चप्पल मार करके उसको चुप कराया कि भाई चुप कर जा, टू नेशन थ्योरी वैसे इंडिया तो नहीं मानेगा, तुम पाकिस्तान में कर लो लेकिन इंडिया टू नेशन थ्योरी नहीं मानेगा, हम सेकुलर देश रहेंगे। ये बात उन्होंने वहीं कह दी, सभी ने कह दी, ठीक है। और उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से, भाई गांधी जी ने कितनी प्रेयर मीटिंग्स करी थी, कितनी करी थी, उनकी पॉलिसीज की वजह से देश थोड़ा बच गया। वो जो 20 साल में आने वाली इनकी बात थी वो नहीं हो पाई। लेकिन अब तुम फिर किस दिशा में लेकर जा रहे हो भाई देश को? क्या हो गया? क्या हो गया अगर उन्होंने क्रिसमस मना लिया भाई? तो धर्म की ये जो जाल है ना इनसे थोड़ा बाहर निकल करके देखो। अष्टावक्र गीता जाकर के पढ़ो। अष्टावक्र गीता जब तुम जाकर के पढ़ोगे तुम खुद बोलो, तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा था, ये सब मैं क्या कर रहा हूं। जो तुम हिंदू मान बैठे हो, अरे भाई हिंदू मानना ही एक आइडेंटिटी है और हिंदू धर्म क्या बता रहा है, सभी आइडेंटिटी से मुक्त होना है। लेकिन तुमने तो हिंदू बनकर के एक और आइडेंटिटी पाल ही ली ना। अपना कल्चर सेलिब्रेट करना, उसके लिए प्राइड करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसके कल्चर से रोकना ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। और यार वो गरीब आदमी है, उनको थोड़ा पैसा कमा लेंगे, मत करो भाई, ऐसा मत करो। क्या अब ये लोग मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, मेरी बात आधी सुन मेरे को ही गालियां दे करके चले जाएंगे। ये ऐसे तो लोग हैं, क्या बात करें। क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियां हैं और तुम लोग खुद हो, स्वीकार करो कल्चरल हेट्रोजिनिटी जो भारत की है, स्वीकार करो जो डाइवर्सिटी है उसे स्वीकार करो। और जैसा नेहरू जी ने कहा था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसको अपनाओ अपने जीवन में लाडले, उसको अपनाओ। एक सॉल्यूशन जो मुझे नजर में आता है इसका, वो एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है कि भाई हम जो हैं एक दूसरे के त्योहार मनाएं, एक दूसरे के कल्चर से एक दूसरे को जाने। देखो भाई होता ऐसा है, होता क्या है कि मैं हिंदू परिवार से आता हूँ, ठीक है, और मेरे स्कूल वाले जितने थे वो सब भी हिंदू थे, मेरे टीचर सारे के सारे हिंदू थे, मतलब मैक्सिमम सब के सब हिंदू थे, सब हिंदू कल्चर करते थे, सब उसी ट्रेडिशन से आ रहे थे। मैं अपने जीवन में एक भी मुसलमान से मिला ही नहीं, सच्ची बताऊं तुम्हें।
ना पड़ोस में मुसलमान है, ना यहाँ मुसलमान है, ना मुझे मुस्लिम कल्चर के बारे में स्कूल में कहीं सिखाया गया, ना मेरे आसपास कभी कोई ईद वगैरह मनाई गई, मुझे कुछ नहीं पता। अब इससे हो क्या गया, मैं मुस्लिम कल्चर से बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो अब जब भी मैं कोई उनके कल्चर की चीज़ को देखूंगा, तो क्योंकि वो मेरे कल्चर से थोड़ी बहुत अपोजिट हो सकती है, तो मेरे मन में डिस्गस्ट आएगी। मेरे मन यार ये क्या कर रहे हैं लोग। आती है ना, आती कि नहीं आती, आती है। तुम दुनिया के कहीं भी चले जाओ, तुम वहाँ के कल्चर को देखोगे तो तुम, और दूसरे लोग अगर तुम्हारे देश में आ जाए, तुम्हारे कल्चर को देखे, तो वो भी सेम चीज़ करेंगे भाई। सेम रीज़न है, क्योंकि तुम उस कल्चर में ब्रॉटअप वगैरह हुए, तो वो कल्चर तुम्हारे लिए नॉर्मलाइज्ड है। अब दूसरे के कल्चर को तुमने कभी देखा ही नहीं, तो तुम एकदम चौंक जाते हो, और चौंक करके तुम जो हो फिर ऐसी ये जो गतिविधियां ये करने लग जाते हो। समझे इस बात को। अब दूसरे केस में हो क्या सकता था, मेरे स्कूल में 4-5 बच्चे होते जो कि मुस्लिम होते, मेरे घर वगैरह में ईद मनाई गई होती। इससे क्या होता, मैं उनके कल्चर को भी समझता, जो उनके कल्चर की खूबसूरती है मैं उसे भी जान पाता। और फिर मेरे को कभी, क्योंकि अब मेरे को पता है कि अच्छा नहीं यार, इस्लाम में तो ये देखो यार, ये तो बिल्कुल गलत बात, ये जो सामने इन्फ्लुएंसर आकर के बोल रहा है गलत बात बोल रहा है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तुमसे बिल्कुल अलग है। और इसकी वजह से हम यूनिटी में अपने आप खींचे चले आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि ऐसा है नहीं, ना हिंदू ईद मनाते हैं, ना मुसलमान दिवाली मनाते हैं, और एक दूसरे के प्रति हेट से हम लोग भरे हुए हैं। इससे होता इतना ही काम है कि हम एक दूसरे से अलग 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 होते जाते हैं, और बस एक चिंगारी लगती है, तबाह हो जाते हैं, और कुछ नहीं मिलता। बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस प्रिंसिपल को अपनाओ यार अपने जीवन में। मजहब नहीं सिखाते आपस में बैर रखना, मजहब प्रेम सिखाते हैं। और जो मजहब नफरत सिखाए, इनकार करो उसका, या फिर नफरत वाले सिद्धांतों का इनकार करो और प्रेम वाले सिद्धांतों को आगे लाओ। प्रेम से जियो यार, बढ़िया। तुम उनका कल्चर बनाओ, हम उनका कल्चर बनाते हैं, इससे कल्चरल एक्सचेंज होगा। और जब तुम दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होगा, परिणाम इसका ये निकल करके आएगा कि तुम लोग अब प्रेम से रहोगे। समझे इस बात को, तुम लोग अब प्रेम से रहोगे। तुम लोगों के जो डिफरेंसेस हैं अब वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि क्योंकि तुमने उसके कल्चर को भी अपना लिया है। संविधान की पता है सबसे मस्त बात क्या है, संविधान ने सबको अपना लिया है, सबको। हिंदू को भी अपना लिया है, मुसलमान को भी अपना लिया है, सिख को भी अपना लिया है, ईसाई को भी, सबको अपना लिया है। और इसी में हमारे संविधान की, हमारे भारत देश की सुंदरता है। तो तुम लोग क्यों नहीं सब चीज़ों को अपनाते हो, लाओ अपने जीवन में। डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है, खूबसूरत बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। नहीं नहीं नहीं। तो क्रिसमस है, क्रिसमस को तुम भी मनाओ, बढ़िया से मनाओ। क्रिश्चियन लोगों से मुलाकात करो, बातचीत करो, बाइबल के 1-2 जो लाइन है वो पढ़ डालो कभी ना कभी, शांति मिलेगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा। और अगर तुम ईसाई हो तो हिंदुओं दोस्तों, अपने हिंदू दोस्तों से बात करो, अपने मुसलमान दोस्तों से बात करो, या सिख दोस्तों से बात करो, कल्चरल एक्सचेंज करो। तुम दोनों के दोनों अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर की बातें एक दूसरे से शेयर करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। इससे कल्चरल एक्सचेंज होगा, और इस कल्चरल एक्सचेंज से हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, हम लोगों में वो भारतीयता रहेगी, और हम लोग जब भी अपने आप को दिखाएंगे, हम भारतीय होकर के दिखाएंगे। और यहाँ ये जो लोग कह रहे हैं, इनको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जगन्नाथ भगवान सबसे ज़्यादा दुखी हुए होंगे, क्योंकि जगन्नाथ भगवान गरीबों और साफ दिलों के साथ ही तो होंगे, दुखियों के साथ ही तो होंगे ना जगन्नाथ भगवान। क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा? बहुत दुख हुआ होगा लाडलों, बहुत दुख हुआ होगा। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो। ऐसे लोग तुम्हें कहीं भी मिल जाएं, 2 तमाचे मार करके आओ इनको। तमाचे से मेरा मतलब है उनको वहां समझा करके आओ, या फिर सपोर्ट करो, उन वहां गरीबों का सपोर्ट करो। ऐसे ही देश बचा रहेगा, वरना यही छोटी छोटी बातों से दंगे उठ जाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से। हाँ भाई, मानते हैं क्रिश्चियनिटी ने बहुत गंदी कन्वर्जन प्रैक्टिसेस करी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत वो है, बहुत वहां भी चलता है, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने वाला होना चाहिए। जो गंदगियां हैं धर्मों में, उनको निकालते रहना चाहिए और साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्राइस्ट का मैसेज भी उतना ही अच्छा है जितना कृष्ण का मैसेज है, कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है पर उतना भी नहीं है। साथ में मिलो, साथ में रहो, समझे इस बात को, इस मैसेज को अपनाओ यार, और हो जाए यार इस क्रिसमस, यही बात हो जाए,
सारी जगह खुशियाँ फैली, सारी जगह ये फैलें और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें, तो उस तरफ में आते रहो। मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली जाए तो बढ़िया रहेगा। मिलते हैं यार बाकी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। प्रेम से रहो यार, प्रेम ही जीवन का सार है और कुछ नहीं है। थैंक यू, बाय।